नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:59 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:59 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 13 सितंबर की सुबह 10:12 से अगली सुबह 5:05 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 13 सितंबर की सुबह 10:12 से देर रात 2:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 10:26 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 18 सितंबर की दोपहर पहले 11:47 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह, मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:44 से दोपहर 12:17 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:46 से दोपहर 12:19 तक। लखनऊ सुबह 10:30 से दोपहर 12:03 तक। भोपाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:16 तक। कोलकाता सुबह 10 बजे से दोपहर पहले 11:33 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:36 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:33 से दोपहर 12:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
आज परिवार वालों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। छात्र आज कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। आज आपको ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मामले पर कुछ खास लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। आज आप शाम को परिवार के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। आज आप अपनी प्रतिभा को सही ढंग से निखार पाएंगे। इस राशि के राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आपके विरोधी भी आपके काम की सराहना करेंगे। आज आप अपनी बुद्धिमानी से सब काम संभाल लेंगे। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों को के अंदर कंपटीशन के प्रति जागरूकता पैदा होगी। आज आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा और बच्चों से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आज आपको धन लाभ होने से घर वालों के साथ आप पार्टी करेंगे। आज आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऑफिस में काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार खुलेंगे। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। कानूनी मसलों को हल करने के लिए आज का दिन बहुत सही है। इस राशि के छोटे बच्चों को आज पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी आज आपको खुशियां देंगे। आज कार्यों में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज खाली समय न गंवाकर कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। जहां तक संभव होगा दूसरों की हेल्प करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेंगे। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस में पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट मिलने से आप काफ़ी उत्साहित होंगे। अगर आप नई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज बिजनेस में भी बढ़ोतरी के चांसेस हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। आज कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नज़र आ रहे हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति की मदद करने का भाव आएगा। कुछ लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के साथ किसी धार्मिक कार्य की योजना बनाएंगे। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। आज आप घर की ज़रूरत का सामान लेने मार्केट जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे।
कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। घर के बड़ों से कोई नई बात आप सीखेंगे। आज काफ़ी दिनों से आपका रुका काम पूरा हो जाएगा। मानसिक शांति मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय रहेंगे। आपकी किसी नए काम को करने की इच्छा पूरी हो सकती है। संतान आज आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। नौकरी कर रहे लोग आज अपने कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें। इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के बड़ों से कोई नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको पूरा भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। आप किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपको खुशी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई बड़ा निवेश न करें। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच करेंगे। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। आज अब व्यायाम करें, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसे आप पूरी लगन और मेहनत से करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज कला और साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान होगा। इस राशि के जो व्यक्ति खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज आर्थिक मामलों में माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों से भी मदद मिलेगी। आज आप माता पिता का खास ख्याल रखेंगे। आज आपका कोई पुराना मित्र आपके घर डिनर पर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज रोज़मर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना बेहतर साबित होगा। आज आप बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्ते में नयापन आएगा। आज आपको सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से अच्छा फील होगा। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आज घर में शुभ प्रसंगों का आयोजन होगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी गेहूँ जल में बहाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी दोस्त की आर्थिक तौर पर मदद करेंगे जिससे उसका काम अच्छे से हो जाएगा। मूलांक 2, आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ आएंगी लेकिन आप अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से सब ठीक कर लेंगे। मूलांक 3,
आज आप अपने खान पान को संतुलित करने की आदत से आप सेहतमंद रहेंगे। मूलांक 4, आज आपको अचानक धन लाभ होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। मूलांक 5, आज आपको बच्चे के व्यवहार में आ रहे बदलाव के प्रति थोड़ी सजगता रखने की आवश्यकता है। मूलांक 6, आज आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ दिलाएगा। मूलांक 7, आज किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदेही के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। मूलांक 8, आज आप जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देंगे, आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, जीवन में चल रही परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी और जिंदगी की नई शुरुआत होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे झाड़ू लगाने के समय के बारे में। वैसे तो साफ सफाई करना अच्छा ही होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में उसके लिए कुछ समय पहले से निर्धारित है। जिस तरह सफाई का उचित समय तय है, ठीक उसी तरह सफाई न करने यानी झाड़ू न लगाने का भी समय दिया गया है। वास्तुशास्त्र में घर में झाड़ू लगाने के लिए दिन के पहले 4 पहर को उचित समय माना गया है, जबकि रात के 4 पहर को इस काम के लिए अनुचित माना गया है। रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसारती है और धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे घर में धन की आवक पर प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा झाड़ू लगाने के समय के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। तो इस सिलसिले में हमें याद है कि पिताजी के एक दोस्त थे, कायस श्रीवास्तव जी थे, बड़े अच्छे मित्र थे। हम छोटे से थे तो एक दिन वो घर पधारे और उस दिन हमारी माता जी ने सुबह उठ करके मतलब सूर्योदय होने के पहले ही घर में सफाई कर ली थी। तो पता नहीं कौन था, उसने कुछ भाषण दिया हमारी माता जी को कि रात के 4 पहर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो श्रीवास्तव जी बोले, देखिए ये बड़े पुराने ज़माने की बातें थी, तब घरों में लालटेन हुआ करती थी और अगर मान लिया सोने की ही कोई चीज़ गिर जाए और रात में झाड़ू लगाए और निकल जाए तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ मना की गई। उस चीज़ ने हमको भी बड़ा अपील किया कि बात तो ठीक है। हम 10 साल तक ये बात मानते रहे। फिर एक बार ये PhD के मेथडोलॉजी कि अगर आपको रिसर्च करनी है तो कैसे रिसर्च करनी चाहिए, उसको पढ़ते पढ़ते एक सवाल हमारे दिमाग में आया कि हम उन श्रीवास्तव जी से कहें कि आप पहले 100 दिन तक अपने घर में रोज रात में झाड़ू लगाइए और फिर अगर आपको कोई एंटी रिजल्ट न मिले तो आप ये बात कहिए। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शास्त्र से निर्धारित मूल्य हैं उनके समर्थन या विपरीत कुछ लोग इस किस्म के बड़े ही सही लगने वाले तर्क देते हैं। लगता है कि तर्क बहुत सही है, लेकिन वो बात सही होते हुए भी वो उस पर अप्लाई करें बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लिहाजा हमारी मान्यता ये है कि ऐसे नियमों को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए। और अब बात आज के दिन की सबसे खास, यानी आज आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:59 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। चूँकि आज दोपहर में षष्ठी तिथि रहेगी, इसलिए आज षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है, उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। अतः जिनके पूर्वजों का षष्ठी तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कार्य करके लाभ उठाना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले नक्षत्र की। साथ ही आज दोपहर पहले 11:59 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं और इसकी राशि मेष है।
भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। भरणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आज के दिन आंवले का पेड़ लगाना भी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा आज चंद्र षष्ठी व्रत है। आज के दिन कन्याएं अच्छा पति पाने और सुखी और समृद्ध जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस व्रत का पारण रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल अर्पित करके किया जाता है। बता दूं कि आज चंद्रोदय का समय रात 9:30 पर है। तो ये सारी चर्चा थी षष्ठी श्राद्ध, भरणी नक्षत्र और चंद्र षष्ठी व्रत की। और अब बात करेंगे विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध को लेकर क्या कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। मिताक्षरा ने लिखा है कि पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उससे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। श्राद्ध के संबंध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितर लोग जैसे वसु, रुद्र और आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। अब देखो यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मानवों के पूर्व पुरुषों को। बड़ा सरल शब्द है, कहने में बड़ा सरल लग रहा है, समझ में नहीं आता, लेकिन एक पुरुष हूँ मैं, एक मेरा अतीत है, एक मेरा भविष्य है और मेरा आने वाला पुरुष मेरा पुत्र है और मेरा पूर्व पुरुष मेरा पिता है। तो ये जो पूर्व पुरुषों शब्द है, इस शब्द को अगर ध्यान से देखें, मैं अकेला, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मेरे अस्तित्व का आगमन मेरे पिता से हुआ और मेरे पुत्र का आगमन मेरी देह से हुआ। अस्तु पूर्व पुरुष, आने वाले पुरुष, इन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना, जानना, समझना चाहिए। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी आया है कि पितामह लोग श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन भी उद्धृत है। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य को प्राप्त करता है। देव कार्य की तरह पितृ कार्य का भी विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका श्राद्ध के दौरान बड़ा महत्व है। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान आपको किन बातों का, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है, क्योंकि शाम का समय दैत्यों का माना जाता है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही शुभ फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, वो सार्वजनिक भूमि है, आपकी भी है। अतः आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः श्राद्ध के भोजन आदि में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही करवाना चाहिए।
इसके अलावा श्राद्ध के दौरान आपको अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा व्रत, पांचवां सपिंडित, छठा गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। तो ये थे 12 प्रकार के श्राद्ध। और अब हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ और विशेष बातों के बारे में। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसा कहा गया है। और ऐसा करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा कहा गया है, लेकिन संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करें। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज़ और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके जिस किसी भी पूर्वज का स्वर्गवास है, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। जैसे स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को, अगर महिला हैं तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराइए। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आएँ। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसे और ध्यान रहे श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जैसे अभी देखो, कुछ दिन पहले हमने बताया कि ग्रहण में जो दान पाने का अधिकार है वो केवल सफाई कर्मी का है, वैसे ही श्राद्ध में भोजन का अधिकार केवल ब्राह्मण का है। अतः श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराएं। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाएं। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देने चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज षष्ठी श्राद्ध, श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध के दौरान इनका फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। बी, आज कार्य क्षेत्र में आपको नया करने का अवसर मिलेगा, इसे आप बहुत ही सकारात्मकता से करें। सी, आज जीवन साथी के साथ घर के कामों में अपना हाथ बटाएंगे, जिससे आपका दिल खुशहाल बीतेगा। डी, ऑफिस में आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए सफलता की सीढ़ी साबित हो सकता है। ई, आज आप खुद को फिट रखने के बारे में विचार करेंगे, ये विचार आप माता के साथ साझा करेंगे। एफ, घर वालों के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे, किसी समस्या का समाधान मिलेगा। जी, आपके बुटीक का काम लोगों को बहुत पसंद आएगा, धीरे धीरे समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। एच, आज किसी चीज़ को लेकर आपको थोड़ी सी उलझन रह सकती है, लेकिन जल्द ही सब ठीक होगा। आई, आज सेहत के प्रति आप विशेष ख्याल रखेंगे, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करेंगे। जे, आज घर में नया सदस्य शामिल होने के योग बन रहे हैं, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा। के, आज अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, कोई भी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। एल, आज आप अपने व्यापार में कुछ अच्छा करेंगे, इससे लोग आपकी योजनाओं की तारीफ कर सकते हैं। एम, आज आप जीवन साथी के साथ किसी विशेष बात को लेकर चर्चा हो सकती है। एंड, लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपको कुछ बेहतरीन उपहार मिलेगा। ओ, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मन लगा रहेगा। पी, आज आपका अधिकतर समय आध्यात्म में लगा रहेगा, जिससे मानसिक शांति होगी। क्यों, आज किसी खास काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, परिवार वालों की मदद मिलने से आपको रिलैक्स फील होगा। आर, आज व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। एस,
आज किसी बात को लेकर मन में उत्सुकता होगी, मन में नए नए विचार आ सकते हैं। टी, मार्केटिंग और सेल्स का टारगेट पूरा करने पर आज बाहर घूमने का मौका मिलेगा। यू, आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरे दिन हर क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे। वी, करियर के क्षेत्र में आज कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। डब्ल्यू, आज दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, पूरा दिन एंजॉयमेंट से भरा रहेगा। एक्स, आज आपको किसी दोस्त के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। वाई, आज आप उधार के लेन देन से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जेड, आपके लिए आज का दिन मेहनत से भरा है, लेकिन इस मेहनत का फल आगे आपको अवश्य मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं हरिद्वार में नारायणी शिला के दर्शन, जहां पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। यहाँ गऊ घाट, ब्रह्म घाट, हर की पौड़ी पर भी श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो आप भी कीजिए हरिद्वार तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे होठों के आकार के बारे में। होठों के रंग, उसकी संरचना और इसके साथ ही होठों के आकार से भी बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। होठों के आकार से किसी व्यक्ति के गुणों और स्वभाव की जानकारी मिलती है। दरअसल दोनों होठों की सम्मिलित संरचना को मुंह कहते हैं और मुंह का आकार छोटा, बड़ा या विस्तृत होने से व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव देखने को मिलते हैं, जो फेस रीडिंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आदर्श आकार के होठों के बारे में। जिस किसी के दोनों होठ आकार में एक समान, संतुलित और ठीक प्रकार से मिले हुए होते हैं, ऐसे होठों को आकार में आदर्श माना जाता है। ऐसे होठ वाले लोगों के गुण भी आदर्श होते हैं। दूसरों के प्रति इनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा होता है। ये कला के प्रति रुचि रखने वाले होते हैं और विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर इनका व्यावहारिक संतुलन देखते ही बनता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा होठों के आकार के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज सुबह 9:59 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 7:24 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में 2 इलायची रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।